हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। यानी जब दो चालकों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो उनमें आवेशों का पुनर्वितरण होता है। एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश जाता है, इस दौरान ऊर्जा का ह्रास क्या होता है। क्योंकि दोनों चालकों को जब जोड़ते हैं तो एक चालक से दूसरे चालक पर जब आवेश जाता है तो आवेश को ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। इसके कारण कुछ ऊर्जा में ह्रास हो जाता है, ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है, ऊर्जा में कुछ हानि हो जाती है। तो इसकी गणना हम लोग यहाँ पर करना चाहेंगे। यहाँ पर दो चालक लेंगे ए और बी। प्रारंभिक मात्राएं आवेश की इन पर Q1 और Q2 है, धारिताएं C1 और C2 है और इनके विभव V1 और V2 है। जब तक इन दोनों चालकों को एक तार से नहीं जोड़े हैं, जब तक इनको जोड़े नहीं है तो पहले चालक की ऊर्जा क्या है, दूसरे चालक की ऊर्जा क्या है। तो दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व पहले चालक की ऊर्जा क्या है, हाफ C1 V1 स्क्वायर पहले चालक की ऊर्जा होगी। दूसरे चालक की ऊर्जा निकालेंगे तो हाफ C2 V2 स्क्वायर होगी। जब जोड़े नहीं है, इसके पहले इनकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा इनकी आई हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। जब दोनों चालकों को जोड़े नहीं होते हैं तो इनकी ऊर्जाओं का मान हमने निकाल लिया कि इनकी कुल ऊर्जा ये होगी। लेकिन जब दोनों चालकों को जोड़ देते हैं, अब यहाँ पर जोड़ने की बात करेंगे, दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस चालक से इस चालक पर आवेश जाएगा, धन आवेश ऊंचे विभव वाले चालक ए से नीचे विभव वाले चालक बी की ओर जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक दोनों चालकों का विभव कैरेक्टर भिन्न हो जाए। इसे हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब दोनों चालकों का विभव भी, इसका भी विभव भी, इसका भी विभव भी, इनकी संयुक्त धारिता। अब दोनों चालक एक चालक की तरह से एक चालक के रूप में काम करेंगे तो इनकी संयुक्त धारिता क्या हो गई, C1 प्लस C2। आवेश की कुल मात्रा वही है जितनी पहले थी, Q1 प्लस Q2, अभी Q1 प्लस Q2 के योग के बराबर ही होगी, लेकिन इनकी संयुक्त धारिता ये होगी और उभयनिष्ठ विभव ये हो गया। तो जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा क्या होगी, तो जोड़ने के बाद चालकों की कुल ऊर्जा मानते हैं बदल गई, U डैश हो गई, तो बराबर क्या, हाफ। अब इनकी धारिता बन गई है C1 प्लस C2 और विभव हो गया है कैरेक्टर बी का स्क्वायर। ये इनकी कुल ऊर्जा हो गई। जी की वैल्यू, वैरिष्ठ विभव की वैल्यू निकाले थे, हाफ C1 प्लस C2 और V की वैल्यू आई थी C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यदि इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो एक लाइन और इसको लिखें, तो एक लाइन और लिख सकते हैं इसमें। एक लाइन और इसको आगे बढ़ाएं तो होल स्क्वायर होगा, तो इसका टर्म का होल स्क्वायर होगा, नीचे का भी होल स्क्वायर होगा। ये होल स्क्वायर होने से ये C1 प्लस C2 कट जाएगा, तो U डैश की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपान, इससे इसका होल स्क्वायर रहेगा तो एक कटेगा एक बचेगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, टू पोस्ट में C1 प्लस C2 ये आ गया। तो हमने पाया कि जब दोनों चालकों को जोड़े नहीं थे उस दौरान इनकी कुल ऊर्जा का मान था इतने के बराबर, लेकिन जब जोड़ दिए तो ये ऊर्जा इतने के बराबर आ गई। यदि ऊर्जा में ह्रास हुआ होगा, ऊर्जा में हानि हुई होगी, तो हम पहले वाली ऊर्जा में से दूसरी वाली ऊर्जा को घटाएंगे तो ये पॉजिटिव रूप में आनी चाहिए। तो ऊर्जा का ह्रास निकालने के लिए पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटाएंगे। ऊर्जा में ह्रास कितना है, दोनों ऊर्जाएं निकल गई हैं। ऊर्जा
ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में ह्रास, डेल्टा यू बराबर पहले की ऊर्जा यू में से बाद की ऊर्जा यू डैश को सबट्रैक्ट करेंगे। यू की वैल्यू ये है, हाफ कॉमन रखते हुए इसको लिख दें C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर ऐसे माइनस इसको करें, ऊपर की वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन नीचे 2 पोस्ट में C1 प्लस C2, इसके नीचे अपॉन 2 है। हम एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। नीचे इसका इसमें से इसको घटाना है, एलसीएम इसमें ले लिए क्या चीज 2 और C1 प्लस C2, इसमें हम एलसीएम ऐसे समझ लें, ऐसे कर दिया है, इसका एलसीएम ले लिए तो इसमें C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई होगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ये C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करें इक्वल टू C1 का मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 का इसमें C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा प्लस C2 का C1 में मल्टीप्लाई तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, यह है। इसका होल स्क्वायर हमें करना है, तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस का ध्यान देते हुए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस है, पहले से लगा हुआ तो माइनस, और फिर माइनस 2 C1 C2 V1 और पूरे का अपॉन 2 C1 प्लस C2, इसमें कुछ कैंसिल होगा, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, यहाँ से C2 का स्क्वायर होना चाहिए था, C2 का C2 में मल्टीप्लाई किए थे, ये V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर से ये है। अब इसमें से ऊपर कॉमन जो मिला है हमें, देखें C1 C2 यहाँ है, C1 C2 यहाँ है, C1 C2 यहाँ, तो C1 C2 को कॉमन करने पर जो बचा उसको लिखेंगे, यहाँ V2 स्क्वायर है प्लस V1 स्क्वायर है, तो V1 स्क्वायर को पहले रख लेते हैं, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और C1 C2 यहाँ कॉमन है, माइनस 2 V1 V2 पूरी का अपॉन 2 C1 प्लस C2, कितना है, इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 कोष्ठ में ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, इसको लिख लेंगे हम V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस, ये डेल्टा है, ये ऊर्जा में ह्रास है। C1 C2 धनात्मक राशियां हैं, V1 माइनस V2, V1 में से V2 घटाएंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ये भी पॉजिटिव आएगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी डेल्टा U की जो वैल्यू आ रही है
ये पॉजिटिव आ रही है, अर्थात इससे पता चलता है कि जब दोनों चालकों को जोड़े थे तो उसके पूर्व की ऊर्जा बाद वाली ऊर्जा से कुछ कम होगी, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। इससे पता चलता है कि जब दोनों चालकों को एक पतले चालक तार के साथ जोड़ते हैं तो ऊर्जा में हानि होती है, ऊर्जा में नाश होता है। दोनों चालकों को जोड़ने पर जब इनमें से आवेश होकर के गुजरता है तो ये तार गर्म हो जाता है, उष्मा के कारण ये ऊर्जा में ह्रास होता है, या उष्मा प्रकाश के रूप में, चिंगारियों के रूप में कभी कभी प्रकट होती है, दिखाई देती है। यानी जो चालक तारों को हम जिस तार से जोड़े थे वह तार गर्म होने लगता है और गर्म होकर के चिंगारियां उससे निकलती हैं, तो इनके कारण, उष्मा के कारण, उष्मी ऊर्जा के रूप में ये ऊर्जा का ह्रास होता है। तो दो चालकों को जोड़ने पर उनमें ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ये एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है इसमें से, आवेशों के पुनर्वितरण, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, स्थानांतरित आवेश इत्यादि बातों को हमने पढ़ी। अब यहाँ से हम अपने चैप्टर पर बात करेंगे, संधारित्र की चर्चा यहाँ से करेंगे। अब हम संधारित्र की चर्चा करेंगे, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कैपेसिटर? चैप्टर का नाम भी था संधारित्र और परावैध। तो अब यहाँ से हम संधारित्र की चर्चा करेंगे, संधारित्र को समझने का प्रयास करेंगे। संधारित्र क्या है? कैपेसिटर, संधारित्र, संधारित्र ये क्या है? कैपेसिटर, कैपेसिटर यानी ये संधारित्र क्या है? तो संधारित्र की बात करें, संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिस पर हम आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कराएं। हम चाहते हैं कि यदि ये चालक है तो ये चालक जितना आवेश को संचित करेगा इसकी धारिता उतनी ही होगी। तो किसी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए जो किया गया समायोजन है, जो की गई उपाय है, उसी उपाय के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई, वह जो बनी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का नाम रख दिया गया कैपेसिटर यानी संधारित्र। तो किसी चालक की अपनी, हमने पढ़ा था चालक के आकार पर निर्भर है उसकी धारिता। तो चालक अपने आकार के कारण अपने क्षमता के अनुसार आवेश को संचित करता है, जो उसकी धारिता कहलाती है। हम किसी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए कैसे इस चालक की धारिता बढ़ाएं, इसके लिए कौन से उपाय करें, वह की जाने वाले उपाय को हम संधारित्र के नाम से जानेंगे। तो एक ये चालक है, इस चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हुए, इस चालक के आकार को बढ़ाएं नहीं, अगर बढ़ा देंगे तब तो इसकी धारिता बढ़ती ही है, लेकिन यदि इस चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हुए इस पर ज्यादा से ज्यादा आवेश संचित करा लिया जाए, तो संचित कराने के लिए जो उपाय ढूंढेंगे वह उपाय संधारित्र के नाम से जाना जाएगा। हम कह सकते हैं एक लाइन में, किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कराने की व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। संधारित्र क्या है? किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कराने की व्यवस्था संधारित्र कहलाती है। हम एक चालक लेते हैं और इस चालक पर आवेश देते हैं। जब आवेश Q देते हैं तो विभव की वृद्धि होती है, तो इसकी धारिता C बराबर Q/V के रूप में लिखी जाती है। एक चालक है, इसको Q आवेश देने पर भी विभव में वृद्धि हो गई, तो इसकी धारिता C बराबर Q/V के रूप में लिखी जाती है। यदि कोई ऐसी उपाय हो कि इसमें V को कम कर दिया जाए, C को हमें बढ़ाना है तो V को कम करना होगा। यदि कोई ऐसी उपाय की जाए कि इस चालक के विभव में वृद्धि जो हुई है, इस V के मान को कम कर दिया जाए, तो V के मान को यदि कम कर देंगे तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, और जब धारिता बढ़ जाएगी तो इस पर पहले से ज्यादा आवेश संचित कराया जा सकता है। तो संधारित्र की धारिता का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहीं इसी तथ्य पर निर्भर करता है। सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल जो है, इसका ये प्रिंसिपल है कि हम किसी भी तरह से इसके विभव को कम करें, विभव को कम कर देंगे तो
धारिता बढ़ेगी। धारिता बढ़ने का मतलब इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कराई जा सकती है। तो विभव को घटा करके किसी चालक की धारिता को बढ़ाते हैं और यही विभव को घटाने की जो व्यवस्था बनाएंगे वही संधारित्र बनेगी। संधारित्र को अब समझते हैं। हमने एक धातु की प्लेट ले लिया, इसको सामने यहां पर रख दिए। ये एक धातु की प्लेट है, ये धातु की एक प्लेट होगी। इसको एक विद्युत रोधी स्टैंड लगा करके इसको यहाँ पर हम खड़ी कर देंगे। ये स्टैंड के सहारे ये खड़ी हुई है। इसका संबंध किसी वायर से लेकर के आएंगे और स्वर्ण पत्र की ये विद्युत दर्शी है, एक चकती है और इसमें ये पत्तियां हैं, ये पत्तियों में फैलाव है। हम करेंगे क्या, यही हम मानेंगे कि ये विद्युत स्रोत हो गया, विद्युत स्रोत जहां से हम आवेश देंगे। जब हम इस पर इस विद्युत मशीन से आवेश देना प्रारंभ करते हैं, आवेश इस पर जाता है और इस चालक पर फैलता है। इस धातु की प्लेट पर यह आवेश फैलता है, जैसे इस पर ये फैलेगा। जैसे जैसे यहाँ से आवेश जाता है इस पर फैलता है, वैसे वैसे इस शक्तियों का ये स्वर्ण पत्र की ये विद्युत दर्शी है, इसमें इस तरह की ये पत्तियां लगी हुई हैं, बिल्कुल हल्की पत्तियां हैं। ये जैसे जैसे आवेश जाएगा ये पत्तियों का ये फैलाव बढ़ेगा। जैसे जैसे इस पर आवेश जाएगा, आवेश को ले जाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। जितने ज्यादा कार्य करेंगे उतने कार्य के कारण, ये जाने कार्य के कारण ये इसका पत्तियों का फैलाव बढ़ता जाएगा। ये धन आवेश इस पर जैसे जैसे बढ़ाएंगे पत्तियों का फैलाव बढ़ता जाएगा। पत्तियों के फैलाव को देखने से हमें पता चल रहा है कि इस पर आवेश की मात्रा बढ़ाई जा रही है। तो जैसे जैसे इस पर आवेश को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पत्तियों का एक फैलाव मानेंगे क्या होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो ये आवेश इस पर देते गए, पत्तियों का फैलाव इसमें बढ़ता गया। हमने आवेश Q के बराबर दे दिया और इस पर विभव इसका V के बराबर हो गया होगा। पत्तियों का फैलाव कुछ इस तरह से हो गया। अब हम चाहें इस पर और अधिक आवेश दें तो इससे अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता है। जितना इसका आकार था अपने आकार के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार इसने आवेश को संचित कर लिया। अब पुनः इसको आवेश देना चाहते हैं, आवेश नहीं जा रहा है, चक्तियों का फैलाव एक आगे बढ़ा हुआ है। अब इसके आगे करते क्या है कि एक इसी के ठीक इसी के आकार की एक अनावेशित प्लेट लिख लेते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं है और इसको इसी के ठीक सामने इसी के समीप में रख देते हैं। एक अनावेशित ये प्लेट है जिस पर कोई आवेश नहीं है, हमने इसको रख दिया किसके सामने, पहले वाली प्लेट के सामने हमने इसको रख देने पर देखते हैं होता क्या है। जैसे इसके सामने रखते हैं हम देखते हैं कि पत्तियों का फैलाव कम हो गया। पत्तियों का फैलाव कम हो जाने का मतलब क्या हो गया कि इस पर विभव का मान कम हो गया और अब इस पर और भी ज्यादा आवेश दिया जा सकता है। पत्तियों का फैलाव विभव के कारण है। जितना आवेश देते जाते हैं इसका विभव बढ़ता जाता है, पत्तियों का फैलाव बढ़ता है। हम देखें कि जब इसके सामने एक अनावेशित चालक प्लेट रख दिए तो इसका विभव कुछ कम हो जाने के कारण पत्तियों का फैलाव कम हो गया। जब विभव कम हो गया तो इस पर पुनः और आवेश की मात्रा संचित करा सकते हैं। अब कारण क्या था कि इसके सामने जब इस प्लेट को हमने रख दिया तो पत्तियों का फैलाव कम होगा या विभव कम होगा। होता यह है कि जब इस आवेशित चालक प्लेट के ठीक सामने एक अनावेशित चालक प्लेट को रखते हैं तो वैद्युत प्रेरण के कारण इस प्लेट के भीतरी वाले तल पर जैसे ये रखते हैं तो इसके भीतरी वाले इस वाले तल पर इसी के ठीक बराबर ऋण आवेश आ जाता है। लाइट कट जाने के कारण अब आगे का जो क्लास होगा आपका अगले दिन होगा। इसी के आगे आपको अगले दिन हम समझाएंगे, आप प्रयास करिएगा। धन्यवाद।